Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ घटनाएं आपके लाइफ में जरूर होंगे। आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी हम एनालाइज करेंगे एंड डेफिनेटली हम देखेंगे आने वाले समय पे आपके लिए क्या रखा है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। To know more about tarot readings in English, you can also subscribe my second channel. The link is given in the description box. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में आगे जाके ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है उनकी जिंदगी में। यहाँ पे काफी बार जो मुझे एक नंबर जो है रिपीटेडली दिख रहा है वो है 2। यहाँ पे एक स्वान दिखाई दे रहा है, आप खुद ही देखोगे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे एक स्वान मतलब राजहंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी 2 हैज कम एटलीस्ट 3 टाइम्स। सो हो सकता है कि 222 या 22 आप देखते हैं, या सेकेंड किसी का बर्थडे है, सेकेंड मे बी इट्स लाइक दैट, सेकेंड मे बी 11th, 20th मे बी समवन्स बर्थडे, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है कि 2 हो। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत क्रिटिकल और बहुत कॉम्प्लेक्स, इनको आप जितना भी मतलब सेटिस्फाई रखने की कोशिश करो तो ये होंगे नहीं आपसे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, देखो सामने से ना कोई आपको मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि इट इज लाइक दिस और इट इज लाइक दैट, बट वो शायद कुछ लोग ऐसे होंगे आपके लाइफ में, मे बी आपके ऑफिस में या आपके फैमिली में, कि लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका काम में ना हमेशा ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। जैसा लगता है कि उनको ना मतलब उन्हीं का काम होता है ना हमेशा ही परफेक्ट होता है, जैसा आपका काम नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस यू विल बी रेडी टू ओवरकम एनी टाइप ऑफ यू कैन से इशू। और ये इसका नतीजा यही होगा कि आपको इसी चैलेंज में से ही, ठीक है, आपको वो जो टेक्निक है वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। यू विल फाइंड that definitely it is going to work out in your favor। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है like you know what, you'll feel that मेरा जो काम है वो कब, ठीक है, अप्रूवल होगा, या आप इंतजार कर ही रहे हो कि सामने से, ठीक है, अप्रूव हो जाए, या कुछ पेंडिंग आपका काम था वो कंप्लीट हो जाए। रिलेशनशिप में भी अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे वो भी निपट जाए, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व आपके लाइफ में होने वाला है और आप बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि देखो मेरा काम मतलब बिगड़ते बिगड़ते जो है वो हो चुका है। आप आपके प्रेजेंट लाइफ में ऐसा ही सोचते हो। यहाँ पे देखो एक दिस वन आई कैन फाइंड देयर इज अ फिश विच इज लाइक सो मच बिग। तो आप जो है ना फिशेस जो है रिप्रेजेंट अ ग्रुप। Fishes always represent that you are also very intuitive. You are also, you can say that, believe in the supernatural world. You believe in the paranormal world. You also believe in illusion also. कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो है सोचने का क्षमता जो है it will be like आप ऐसा सोच लेंगे जो कुछ लोग नहीं सोच पाएंगे। आप कनेक्ट होंगे, बहुत सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो सकते हैं, बहुत सारा सपना भी आप देख सकते हैं, ठीक है, उस तरह से। और आपको हर एक सपने में ना कुछ क्लूज मिलेगा और उस कहीं ना कहीं पे क्लूज को आप देखोगे कि रियल लाइफ में भी होते हुए। वो सारे जो क्लूज है वो आपको ये इशारा करेंगे जरूर कि कहीं ना कहीं पे ना यू विल बी लाइक यू शुड बी मोर having confidence on your intuitions rather than on believing people। लोगों के ऊपर भरोसा करने से ज्यादा है आप खुद के ऊपर यकीन करें। यहाँ पे एक टेडी बियर आया है। सो टेडी बियर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्रोटेक्टिव, अ केयरिंग एंड अ ट्रूथफुल रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप आगे जाके जरूर होने वाला है,
जहां पे आप महसूस करेंगे कि मैं ना महफूज हूं, कोई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मतलब यू विल फील सो सिक्योर एंड कंफर्टेबल एंड कोजी, ओके, इन दैट रिलेशनशिप। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एकदम बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है और आप अपने पार्टनर के साथ जैसे एंजॉय कर रहे हो, यू आर एंजॉयिंग इन द इनसाइड, राइट, एंड डेफिनेटली अ फायर फ्लेम इज देयर। उस तरह के सिचुएशंस आप इमेजिन करें कि कंफर्टेबल होंगे आप उनके साथ। यहाँ पे देखो फिर से फिश का एक शेप आ रहा है यहाँ पे। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि बहुत कुछ एट ए टाइम आपके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे एक एरो भी हो रहा है, साउथ की तरफ एक एरो पॉइंट आउट हो रहा है। मे बी फॉर योर पेंडिंग वर्क यू हैव टू मूव टू द साउथ या southern part of your country. Maybe there can be spiritual places, there can be important destinations कि जहाँ पे आप विजिट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे मुझे एक वॉलेट या पर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है, बट वो खर्चा कहीं ना कहीं पे आप अपने ऊपर करने वाले हो, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली आने वाले समय में क्या रखा है, प्लीज गाइड करें। मुझे थोड़ा सा शेप देखने दीजिए। आई कैन सी अ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म होता है ना, उसी तरह से, अभी उसका हिंदी मुझे नहीं पता। वो सिल्क वर्म से ही सिल्क बनता है और वो मलबेरी ट्रीज के ऊपर रहते हैं। वो मलबेरी ट्रीज का जो पत्ता होता है वो खाते हैं वो लोग। सिल्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम, ओके, फॉर मेकिंग आउटफिट्स। ठीक है, कपड़े बनाने में सबसे ज्यादा मदद वही तो करता है। सो बेसिकली आपके फंक्शंस, आपके काम लोगों को बहुत पसंद आएगा एंड डेफिनेटली यू विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर मेनी पीपल इन योर लाइफ अहेड। कुछ लोगों के लिए आपने ये नहीं सोचा था कि जो लोग आपके कहीं ना कहीं पे फॉल्ट्स निकलते हैं, क्रिटिक्स करते हैं, ठीक है, आपको मतलब कुछ भी बोलते हैं, लाइक यू विल बिकम लाइक वन दैट हु इज लाइक हैविंग नो सेल्फिश इंटरेस्ट बट हैविंग सेल्फलेस एटीट्यूड एंड डेफिनेटली विल बी हेल्पिंग पीपल। तो आप जनरली लोगों का सुविधा, लोगों के लिए आप मददगार साबित होंगे एंड आपकी जो एक पॉजिटिव सोच है, ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे आप कि अगर हम नेगेटिव वे से जाते हैं तो इस तरह से होता है, अगर हम पॉजिटिव वे से जाते हैं तो हमारे साथ यही होता है। अभी हम एक काम करते हैं, वी विल डेफिनेटली सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स, और लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, इट इज बेटर फॉर यू, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स उनको क्या जानने की जरूरत है एंड डेफिनेटली व्हाट इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर। सो व्हाट इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें व्हाट इज कमिंग इन द नियर फ्यूचर। वी डू हैव सरेंडर। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ चीजों को जकड़ से पकड़ के रखते हैं, हमको ऐसा लगता है नहीं ये इंसान मेरा है, किसी का हो ही नहीं सकता, ये कहीं नहीं छोड़ के जा सकता मुझे, ये मेरा है, वो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, हम जितना उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही हमसे दूर चले जाते हैं। हैप्पीनेस इज लाइक अ बटरफ्लाई विच बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू ग्रैब इट इट गोज अवे। वो उड़ जाता है क्योंकि वो तितली है। तितली हमारे लिए अगर खुशी का प्रतीक बनता है तो वो उड़ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा शांत रहोगे ताकि आप ही के ऊपर बैठेगा। उसी तरह से कभी कभी बहुत कुछ हमारे लिए कष्ट होता है, हमको बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्ट कर जाता है, बट हमें उस चीज़ को लेट गो करना ही पड़ता है या सरेंडर करना देना पड़ता है। जैसे बोला जाता है ना कि कहीं ना कहीं पे इफ यू लाइक फील दैट अगर आपके हाथ में कोई सोल्यूशन नहीं है, आप लोगों के पास भी जा रहे हैं, सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर किताब में नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स दैट यू हैव टू सरेंडर। और जब आप सरेंडर कर दोगे तब आप देखना
कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। सरेंडर मतलब क्या है? समर्पण। जैसे बोला जाता है कि समर्पयामी, मतलब किसी के पैर पे आप समर्पण कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, गॉड, राइट, यूनिवर्स। वी डू हैव द डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब होता ही है देयर इज अ फॉल्स बिलीफ। कुछ लोगों के लिए धक्का, जैसे बोला जाता है कि ना, कुछ आइडियाज, कुछ ट्रेडिशंस, पर्टिकुलरली कुछ कम्युनिटीज के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मानते हैं वो, रेस्पेक्ट भी करते हैं, बिलीफ सिस्टम भी है। लेकिन सुपरस्टिशन जो एक अंधविश्वास है, वो बेसिकली इट्स अ फॉल्स बिलीफ, राइट। टैरो कार्ड्स और एनी टाइप ऑफ डिविनेशन टेक्निक्स डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ सुपरस्टिशन। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का संगत में रहते हुए या कहीं ना कहीं पे आपको भी ऐसा हो सकता है कि किसी के बारे में कुछ गलत ही ओपिनियन था, शायद वो सच नहीं थे, पर आप उसको सच समझ बैठे, या जिसको आपको डेफिनेटली सच समझना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पे आप उसको झूठ समझे। कुछ इस तरह से हुआ। बट डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो, इंटेंशन विदाउट सरेंडर, यहाँ पे क्या आया है? सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डिल्यूशन। आपका इंटेंशन सही है कि मैं इस तरह से ही करूंगा, मैं इस तरह से ही करूंगी, लेकिन फिर भी एक फॉल्स बिलीफ रख रहे हो, तो फिर नहीं होगा। आपको आपका इंटेंशन भी होना चाहिए उस चीज के लिए, और आपको फिर सरेंडर भी करना पड़ेगा, समर्पण भी करना पड़ेगा। डीपेनिंग, किसी के साथ आपका बॉन्ड जो है बहुत गहराई तक जाएगा, and the soul actually understands, the soul recognizes another soul, and definitely it will bring peace, detachment and surrender। जब आप सरेंडर करो, बार बार सरेंडर की बात हो रही है, आने वाले समय में जब आप सरेंडर कर रहे हो कुछ चीजों को, तभी जाके वो ट्रैक पर आ रहा है। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ओके, लेट मी सी मोर। We do have humility। हाथ जोड़ते हैं हम कब? सिंसियर ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं, भगवान के सामने जोड़ते हैं, वर्ल्ड के सामने जोड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, कुछ भी, राइट। बट वी एक्चुअली यूज आवर हैंड्स टू डू दैट। वी बो डाउन, वी रिसीव, वी ऑल्सो गिव। ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको हर एक दिशा से भगवान का जो है यहाँ पे समर्थन, किसी का समर्थन हो ना हो, आप सच्चाई की राह पे चल रहे हो, आपको समर्थन मिलेगा ही मिलेगा। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज अ प्लान फार बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूशंस। कहीं ना कहीं पे आपके जो सोल पर्पस है, आपके जो लाइफ पाथ है, इट्स यूजुअली यू नो व्हाट, बेसिकली यू आर गोइंग टू वर्क ओके ऑन दैट। एंड डेफिनेटली कार्मिक जो जितने भी बॉन्ड्स थे, झूठा, फरेबी, धोखेबाज, कुछ ऐसा अनहेल्दी, सब कुछ सही हो जाएगा वो, क्योंकि आप कट कर देंगे। हाँ, कुछ कर्म को कट करने से ही ऐसा नहीं होता है कि आपको नहीं मिलेगा, आपने जो प्रारब्ध कर्म किए थे, बट हाँ वहां से आपको रिलीफ तो मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much guys, love you.